This is Dr. Abhilasha Malik, founder of PhysioFit Clinic, and I have with me Dr. Cheryl Kachpille. She is the founder of Heart Lung Care Physio Rehab, Vasai. Together today we are going to take a session on high blood pressure or hypertension, and साथ में हम लोग आपके साथ टिप्स शेयर करेंगे as to how आप लोग hypertension को मैनेज कर सकते हैं। पहले ये जानेंगे कि हाइपरटेंशन को हमें सीरियसली क्यों लेना चाहिए। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपका ब्लड का फोर्स ज्यादा होता है, आपके ब्लड वेसल्स डैमेज होना चालू हो जाते हैं। जब ये डैमेज बहुत बढ़ जाता है, इसके वजह से आपको हार्ट अटैक, पैरालिसिस, स्ट्रोक या किडनी डैमेज, ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बट हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है, और वही टिप्स हम आपके साथ आगे जाके शेयर करेंगे। बट उससे पहले साइट पे आप लोग एक नॉर्मल चार्ट देख सकते हैं कि रीसेंट गाइडलाइंस, जो रीसेंट रिसर्च हुआ है, उसके हिसाब से ब्लड प्रेशर का नॉर्मल लेवल क्या है, ब्लड प्रेशर कितना लेवल में रहना चाहिए, कब हम उसे कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं, कब ग्रेड 1 ग्रेड 2 पे वो जाता है, और कब वो हमारे लाइफ के लिए डेंजर बन सकता है। तो सभी को हाइपरटेंशन अपना कंट्रोल में रखना, रेगुलेट करना और मॉनिटर करना आना चाहिए, और आपको ये नंबर्स पता होने चाहिए ताकि आप अपनी सेहत का और अच्छे से ध्यान रख सकें। थैंक यू डॉक्टर अभिलाषा फॉर इनवाइटिंग। सो हम एक बात शेयर करना चाहेंगे कि हमारे क्लिनिक में जब पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको हिस्ट्री पूछते हैं कि आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है क्या, या फिर कोई और बीमारी या कुछ सर्जरी हुआ है। तो काफी बार ऐसे होता है कि हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, लेकिन हम दवाइयाँ लेते हैं। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है कि बीमारी हाई ब्लड प्रेशर की नहीं है लेकिन हम दवाइयाँ ले रहे हैं, मतलब कि आपको बीपी का तकलीफ है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन उसको कंट्रोल रखने के लिए आप दवाइयाँ ले रहे हो। तो पहली बात हमें ये जान के लेना है कि हाई ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी हमारे ब्लड वेसल्स में है, इसके लिए हमें डॉक्टर ने बीपी का दवाई प्रिस्क्राइब किया है ताकि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल मतलब रेगुलेट अच्छे से कर पाए। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग, एक चार्ट कभी कभार मेंटेन करना नेसेसरी है। जब भी हाई ब्लड प्रेशर का तकलीफ होता है या फिर लो ब्लड प्रेशर, दोनों हाई एंड लो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट, so you need to consult your doctor. Maintain a chart, okay? So at least once a week, okay, we can just note down कि हमारा blood pressure कितना था। Okay, at the same time एक reminder of your medications. ब्लड प्रेशर ऐसा डिजीज है या फिर ये एक तकलीफ है जो हमें यूजुअली ऐसे पेन नहीं देता या फिर दम नहीं लगता। ओके, बेसिकली निग्लेक्ट हो जाता है, इग्नोर हो जाता है, तो हम दवाइयाँ खाना भूल जाते हैं। तो कीप अ रिमाइंडर कि हमें ये टाइम पे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेने हैं, आपके डायरी में या फिर आपके फ्रिज पे, यू नो। So when you starting to take high blood pressure medications, you need to remind yourself that you need to take them, और मिस किया तो आगे जाके तकलीफ होगा। एक दिन मिस किया, 2 दिन मिस किया, अभी हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो हम नहीं लेंगे, वैसा नहीं होता। प्लीज कंसल्ट योर फिजिशियन टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ मेडिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, बिकॉज अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि 4-5 साल से एक ही दवा चालू है, ओके, एंड देन तो भी हमारा ब्लड प्रेशर 150/100, 150/110 ऐसे रहता है। ओके, सो दवाइयाँ लेके भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, आपको आपके फिजिशियन के पास जाके यू हैव टू इन्फॉर्म देम, तो थोड़ा मेडिकेशंस मॉडिफाई कर सकते हैं so that your BP is in normal range and you will be safe। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस काफी होते हैं, लाइक पैरालिसिस, स्ट्रोक, ओके, हार्ट पे प्रेशर आना, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन जो हम बोलते हैं, वो हाई ब्लड प्रेशर क्रॉनिक अचानक से हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ओवर द टाइम आपका ब्लड प्रेशर हायर रेंज पे रहा है। So I just want to say one thing is be very regular with your medications along with exercise, which we'll discuss further. Keep a reminder, keep a chart, how is your blood pressure, keep your medications on. Thank you so much. Yes. प्लस एक्सरसाइजेस आपको करनी है। कितनी करनी है? हफ्ते में कम से कम 5 दिन करनी है। 30 मिनट्स के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। टोटल 150 मिनट्स पर वीक आपका ऐड होना चाहिए। एक्सरसाइज करते वक्त कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। अगर आपको ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है तो आप कैसे उसको रेगुलेट कर सकते हैं, वो आप ध्यान में रखेंगे। क्या क्या चीज कंसिडर करेंगे, वो डॉक्टर शेरिल हमारे साथ अभी शेयर करेंगे। वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग योगा करते हैं फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल, विच इज अ गुड थिंग, बट एक्सरसाइजेस जिसमें आप डीप स्लो ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो आपको बीपी रेगुलेट करने में हेल्प करेगी। जैसे बहुत सारे लोग कपाल भाती हमारे पास करते हैं, ओके, तो दैट इज अ वेरी फास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज।
वो आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में बहुत हेल्प नहीं करेगी, एंड इवन कभी कभी उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऐसा जो भी रिसर्च है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे, ऑल दी एक्सरसाइजेस आर वेरी स्लो डीप ब्रेथ्स। इन केस आपको कुछ भी क्वेरी है तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट योर फिजियोथेरेपिस्ट, और जिनके भी पास जाके आप एक बार राइट टेक्निक सीख सकते हैं, है ना। जब आप कर ही रहे हैं तो ऐसी टेक्निक कीजिए जिससे आपको पक्का है कि इसमें आपको फायदा होने वाला है। वन मोर थिंग, स्लीप, आपका स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। स्लीप इम्पेयर्ड रहेगा मोस्टली द एज ग्रुप, द वर्किंग एज ग्रुप, 30s 40s, उन्होंने हमें बहुत हाई ब्लड प्रेशर इश्यूज, वी ऑब्जर्व अ लॉट, दैट इज ड्यू टू द ऑफिस स्ट्रेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, ओके। सो कीप इन माइंड यू गेट अ वेरी गुड स्लीप। सो कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट, ऑलवेज स्टार्ट, हम वॉक करते हैं, हम मॉर्निंग वॉक को जाएंगे, या फिर वी गो टू द जिम, या फिर वी गो टू अ कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेंटर। इफ यू हैव हाई ब्लड प्रेशर इश्यूज, on a very on a scale where you actually symptomatic, for example there is swelling and then there is headache, you consult a physician, okay. Once your BP is under control, it's in a normal range, you consult a cardiorespiratory physiotherapist, and then you can join the cardiac rehab program. So main thing is walking, suppose हम 30 minutes कर रहे हैं, उसके पहले और उसके बाद में वार्म अप, उसके पहले एंड कूल डाउन उसके बाद। सो डायरेक्टली मॉर्निंग में उठ के you freshen up and just don't start walking. You need a warm up. In warm up you do general mobility exercises, for example deep breathing exercises, then there is upper chest, hand mobility, leg mobility, okay, chest mobility exercises. Once your body is warmed up, then you start with the 30 minutes of aerobic. So that can be walking, that can be cycling, and then you cool down, okay. Your body has to relax back. You just can't walk 30 minutes and then go to your job or drive, you have to, आपको वो क्या बोलते हैं, slow down करना बहुत necessary है. So warm up and cool down is important. If you are considering that your BP is always remaining at a higher, higher level, check your BP before, pre and post exercise. BP more than 180 by 110, it's a contraindication कि exercise मत कीजिए. Think, don't hold your breath. अभी हम जो weight strength training करते हैं, for example dumbbells and then leg का strengthening, okay, coordinate your breathing, don't hold, for example, and keep a check on your BP pre and post. Yes. Very important, warm up करना before you do your normal exercises. The main scientific reason being कि आपके हार्ट रेट को ग्रेजुअली आपको इंक्रीज करना Exactly. है, बिकॉज जैसे आपके ब्लड वेसल्स पे प्रेशर आ रहा है, आपका हार्ट भी पंप कर रहा है। तो अगर आपका बीपी ऑलरेडी हाई है, आपके हार्ट पे ऑलरेडी फोर्स ज्यादा है, उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। ऐसे कंडीशन में आप एकदम से वॉकिंग जॉगिंग रनिंग चालू कर देंगे तो उस पर प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। तो आपके सेफ जोन में रहने के लिए नॉर्मल वार्म अप करना ग्रेजुअली बहुत जरूरी है। एक्सरसाइजेस की कोई मनाही नहीं है, प्रोवाइडेड आप सही टेक्निक्स यूज करेंगे और आप नॉर्मल वार्म अप, एक्सरसाइज एंड कूल डाउन, ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे ताकि आपकी बॉडी को भी अडेप्ट करने के लिए टाइम मिले। Okay. Yes, and also monitoring heart rate is equally important, of course. So monitor your vitals. आजकल we have smart watches है, या फिर घर पे भी digital BP machine है. So you make use of that and walk in a safe limit. That is what we want to share on this day, so that we don't land up in any emergencies or any immediate heart attacks, or so please be careful. Yes, and think. गेटिंग बैक टू लाइफस्टाइल चेंजेस, बहुत सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस है जिसके थ्रू हम लोग अपना बीपी रेगुलेट कर सकते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार हाई ब्लड प्रेशर का बीमारी हो गया तो बस मेडिसिन पे ही डिपेंडेंट रहना है, ऐसा नहीं है। मेडिसिन जो आप लेते हो उसका इफेक्ट अगर आपको बढ़ाना है, जैसे वो आपकी बॉडी पे वर्क कर रही है, अगर उसका मैक्सिमम इफेक्ट आपको लेना है तो साथ में कुछ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिसिन का डोज बढ़ा के भी आप एक पॉइंट तक के ही बढ़ा सकते हैं ना, एक डोज के ऊपर आप नहीं जा सकते। तो अगर आप नॉर्मली भी लाइफस्टाइल चेंजेस थोड़े थोड़े कर देंगे तो उसका बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट का डिफरेंस आपको अपने खुद के ब्लड प्रेशर पे दिख के आएगा। ओके, जस्ट टू स्टार्ट विथ, अपना वेट कंट्रोल में रखें, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ना। योर बॉडी मास इंडेक्स 25 यूनिट्स से नीचे रहना चाहिए। आपका आइडियल वेट आपकी हाइट और एज के हिसाब से प्रॉपर रहना चाहिए। तो वन मेजरमेंट फॉर दैट इज दैट बॉडी मास इंडेक्स 25 kg पर मीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। आप ओवरवेट कैटेगरी में भी नहीं रहनी चाहिए। अनदर थिंग टू कंसिडर इज आपका बेली फैट एरिया।
ठीक है। ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि इफ विमेन इफ दे हैव मोर देन 35 इंचेस का सर्कमफेरेंस अराउंड देयर बेली एंड इफ मेन हैव मोर देन 40 इंचेस का सर्कमफेरेंस अराउंड द बेली एरिया, दैट मीन्स आपको एब्डोमिनल ओबेसिटी है, विच मीन्स आपको बेली फैट ज्यादा है। तो जिनका बेली फैट ज्यादा होता है उनका परसेंटेज ऑफ रेगुलेटिंग द हाई बीपी गोज वेरी डाउन। आपका बॉडी इतने फैट मास के साथ अपना बीपी रेगुलेट नहीं कर पाती है। अनदर थिंग इज आपका डाइट, जो डैश डाइट है ना, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन इज अ वेरी गुड डाइट, जो सारे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए बनाया गया है कि ऐसी कौन सी चीजें खाए जिसके थ्रू ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सके। तो 3 चीजें आपको अवॉइड करनी है, एक्सेस सोडियम नहीं, एक्सेस शुगर नहीं, एंड रेड मीट नहीं। ठीक है, इसके जगह में क्या ज्यादा खाएंगे, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज्यादा खाएंगे, होल ग्रेन्स ज्यादा खाएंगे। ठीक है, आपका पर डे लेवल ऑफ सोडियम 1500 mg से कम रहना चाहिए, विच मीन्स कि आप सिर्फ 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट पर डे पे अगर रेगुलेट कर पाए खुद को, तो आपका ब्लड प्रेशर लेवल इवन विदाउट मेडिसिन कंट्रोल में रह सकता है। इनिशियली ये बहुत डिफिकल्ट होगा, बट आप हमेशा दूसरे स्पाइसेस यूज कर सकते हैं, जैसे टर्मरिक हो गया, नॉर्मल ओरिगेनो हो गया, लेमन हो गया, वो स्क्वीज कर दिया ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सॉल्ट का टेस्ट एकदम बैठा हुआ है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है नॉर्मल फूड में रोज में सॉल्ट कम कर देना। बट उसके जगह पे यू कैन ऑलवेज ऑल्टरनेट विथ अदर स्पाइसेस। ठीक है, एंड यस। धीरे 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 करके हमको ये लेवल पे आना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही दिन में ये चेंज हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, बट एक बार आपने ये चेंज कर लिया तो आपका ब्लड प्रेशर इवन विदाउट मेडिसिन नॉर्मल लेवल पे जा सकता है। द थर्ड पॉइंट इज एक्सरसाइज रेगुलरली, जो हमने अभी बोला। एक्सरसाइज करने से आपके ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, उनका एरिया बढ़ जाता है, तो आपके ब्लड का फोर्स अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स की जो दीवारें हैं उन पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। प्लस आपका हार्ट रेट रेगुलेट हो जाएगा, आपके हार्ट पे जो फोर्स पड़ रहा था हाई बीपी के वजह से वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि आपके ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे। प्लस प्लस एक्सरसाइज से सबको पता है कि आपका वेट कंट्रोल में रहता है। एनी विच वेज इट इज वेरी गुड फॉर ब्लड प्रेशर वाले पीपल। प्लस इट हेल्प्स टू रेगुलेट योर इंसुलिन, मतलब आपको डायबिटीज जैसी बीमारियां बाद में नहीं होगी, है ना। तो इट्स ओवरऑल गुड आपके सारे ही ऑर्गन्स के लिए। द फोर्थ पॉइंट इज स्ट्रेस मैनेज करें। आप जितने भी मेडिसिन चाहिए ले सकते हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप बाकी चीजें भी कर रहे हैं, बट जब तक आप अपना स्ट्रेस मैनेज करना नहीं सीखते तब तक आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में नहीं आएगा। आपने खुद बहुत बार नोटिस किया होगा, जब आप बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं या आप बहुत गुस्से में रहते हैं तो आपका हार्ट रेट आपको फील होता है ना, पैल्पिटेशंस जो बोलते हैं वो फील होना चालू हो जाते हैं। तो सोचिए आपका बॉडी जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स में रहता है तो ब्लड प्रेशर कितना लेवल तक शूट होता होगा ना, और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा जब तक आपको बहुत ज्यादा सिवियर सिम्टम्स नहीं चालू हो जाते। तो जब भी आप स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के नॉर्मल तरीके सीखिए, मेडिटेट करना सीखिए ना, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, आपको जो हॉबीज पसंद है, जो एक्टिविटीज पसंद है, जो आपको रिलैक्स करती है, वैसी एक्टिविटीज कीजिए। डीप ब्रेथ लीजिए, एक डीप ब्रेथ भी आपका पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को, रिलैक्सेशन वाले बॉडी के सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। अपने आप आपका हार्ट रेट कंट्रोल में आना चालू हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आना चालू हो जाता है। आपका स्लीप क्वालिटी अच्छा रखिए, 8 आवर्स ऑफ स्लीप यू नीड डेली। आपकी बॉडी की वो नॉर्मल जरूरियत है रिकवर होने के लिए, अपने सारे सेल्स को रिपेयर करने के लिए और सब सिस्टम्स को कंट्रोल में रखने के लिए, इंक्लूडिंग योर ब्लड प्रेशर सिस्टम। ओके, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। लिमिट अल्कोहल, क्विट स्मोकिंग। स्मोक करने से निकोटीन आपके बॉडी में जाएगा, निकोटीन आपके खून की नलियों को, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। अगर वो छोटी हो जाएगी तो ऑब्वियसली वापस ब्लड का फोर्स बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा। एक बार आपकी ब्लड वेसल उसके वजह से डैमेज होना चालू हो गई तो वो चीज को रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्विट स्मोकिंग कंप्लीटली, प्लस अल्कोहल को लिमिट कीजिए जितना हो सके उतना, बिकॉज अल्कोहल आपके ब्लड वेसल्स को अगेन नली को छोटा भी करता है, प्लस हार्ड कर देता है। आपके ब्लड वेसल्स में खुद की एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो स्ट्रेच हो सकती है,
बट अल्कोहल आपके ब्लड वेसल्स को, नलियों को हार्ड बना देता है, कड़क बना देता है। तो अगर आपकी नलियों की दीवारें कड़क हो जाएगी तो ब्लड का फोर्स और बढ़ जाएगा, ठीक है। प्लस लास्ट, टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने अपना ब्लड प्रेशर रेगुलेट या मॉनिटर नहीं किया। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया जस्ट क्योंकि उन्होंने 3-5 दिन मेडिसिन लिया है, और एकदम से वो अपने मेडिसिन बंद कर देते हैं। एकदम से अपने मेडिसिन बंद मत कीजिए, इसके वजह से आपको बहुत इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर एकदम शूट हो गया तो आपको स्ट्रोक या पैरालिसिस का अटैक आ सकता है और आपको बहुत लेट मालूम पड़ेगा। तो बिना कंसल्टेशन के मेडिसिन स्किप मत कीजिए। जैसा कि डॉक्टर शरल ने पहले भी बोला, आपको टिप्स दिए कि आप कैसे याद रख सकते हैं कि मुझे ये टाइम पे ये बीपी की मेडिसिन लेनी है। एक बार आप मेडिसिन चालू करते हैं, आप विदाउट कंसल्टेशन उसको स्टॉप नहीं कर सकते, अदरवाइज आप खुद के लाइफ को डेंजर में डाल देंगे। यस डॉक्टर अभिलाषा, इट वाज रियली वेरी क्लियर। सो एंड में हमें यही बताना है कि ऊपर से नमक डाल के खाना इज नॉट अ गुड आइडिया। नो मैटर हाउ टेस्टी द फूड इज, प्लीज अवॉइड एडिंग सॉल्ट फ्रॉम टॉप विच इज वेरी कॉमन। ओके, बिकॉज सी a little of salt, मतलब ज्यादा if you put it बाहर से salt, it's going to affect your blood pressure issues a lot. So be very careful in little things. Second thing is, कभी भी उठ के एक्सरसाइज प्लीज डोंट डू इट, कीप अ रेगुलरिटी। ओके, फॉर एग्जांपल 1 month यू डोंट एक्सरसाइज एंड अचानक से यू डिसाइड कि आज मुझे एक्सरसाइज करना है विदाउट एनी वार्म अप, यू जस्ट गो एंड यू एक्सरसाइज, प्लीज डोंट डू। ओके, ऑलवेज स्टार्ट स्लो। फॉर एग्जाम्पल आपको ब्रेक हो गया बीच में, यू आउट ऑफ टाउन, और यू आर सिक, so don't start with the same speed that you were exercising before. थोड़ा slow down कीजिए and then eventually improve it. And always remember complications of BP. जब किसी चीज का डर लगता है ना, फिर हम वो बहुत सीरियसली लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरालिसिस है, स्ट्रोक है, इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर हार्ट फेलियर है। तो ये सब चीजें हम इसलिए बता रहे हैं सो दैट यू आर क्वाइट अवेयर ऑन दिस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। We have to be really aware and make hypertension a very important aspect in terms of how to take care. Okay, because बीपी का दवाई सब ले रहे हैं तो सबको बीपी है तो चल जाता है, प्लीज डोंट डू दैट। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज आपके एवरी ऑर्गन को हाई ब्लड प्रेशर का इफेक्ट होने वाला है। सो that is all what we want to convey to you all. So yes, आपके हार्ट thank से you. लेके ब्रेन से लेके किडनी तक, Exactly, ऑल द exactly, ऑर्गन्स आर गोइंग टू गेट exactly, अफेक्टेड। and every तो organ has blood supply. Yeah. इट्स हाई टाइम कि हम ये चीज को सीरियसली लेना चालू करें। एंड प्लस अभी हमको पता है कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं, तो मैनेज क्यों नहीं करें। आप Exactly, प्रिवेंट भी कर सकते हो, exactly, इवन इफ यू आर अ यंगस्टर यू कैन exactly. प्रिवेंट हाई बीपी आगे जाके लाइफ में। एंड इफ यू हैव हाई बीपी यू कैन ऑलवेज रेगुलेट इट। तो अगर हमें Exactly. सोल्यूशन पता है तो वो सोल्यूशन अडॉप्ट करना है, क्योंकि ये सारे फ्री सोल्यूशन है, इसमें कुछ हमारा जाने नहीं वाला। Exactly. It's एकदम just छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंज। okay. So we are really glad that we could combine once again and share our thoughts about hypertension, high blood pressure. So thank you, Dr. Abhilasha, and we hope that we have shared the best with you all. If any doubts, you all can please contact us. You can search our clinic on Google. You can also WhatsApp us. Okay, so we will share more information with you. So even if your one consultation with a physiotherapist, it's going to really help you. For example, just a safe guidelines, so at least take one step to be careful and exercise in safe limits. So thank you so much. Thank you so much, Dr. Sharon. We are always available for any queries. We'll put up our contact details by the end of the video as well. So you can always contact us if you have any questions. Thank you so much.